हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल माइंड्स मैजिक पे। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, यानी आकर्षण का सिद्धांत। इसके बारे में पता तो हम सबको होगा कि इसको यूज़ करके हम अपने लाइफ में उस हर चीज़ को, हर टारगेट, हर गोल को अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। पर क्या ऐसा सच में होता है? जी हाँ, 100% होता है। जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटी हर वक्त काम करती है, हम किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ ही जाती है। किसी भी चीज़ को अपने हाथ से गिराते हैं तो वो नीचे की तरफ ही जाती है, कभी ऊपर की तरफ नहीं जाती। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर एक सेकंड काम कर रहा है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। पर ऐसा क्या है जिसको हम फॉलो करके अपने लाइफ की हर उस नेगेटिव चीज़ को, हर उस अनचाही सिचुएशन को अपने लाइफ से हटा सकते हैं और हर चाहने वाली सिचुएशन जिसको हम अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, हर उस सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा कर सकते हैं हम। जिस तरह हम कंटिन्यूअसली किसी भी बात पे फोकस करते हैं, हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे समझ लीजिए, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो हर समय नेगेटिव बातें करते हैं कि मेरी लाइफ में दुख है, या मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मेरी अर्निंग अच्छी नहीं है, या मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि मैं किसी के लिए कितना भी कर लूँ, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता अपनी चीज़ों के लिए। और दूसरी तरफ बिल्कुल अपोजिट लोग भी मिलेंगे जो अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को फेस करके आगे निकल जाते हैं, जो कभी ये नहीं बोलते कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा किस लिए हो गया है। तो इसका रीजन यही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम अपने लाइफ में जिस चीज पे कंटिन्यूअसली फोकस करते हैं, हमारी लाइफ में वो चीज को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे समझ लीजिए, कुछ साल पहले एक मूवी आई थी, द सीक्रेट। उस मूवी में ये बताया गया था कि हम अपनी लाइफ की हर खुशी को पा सकते हैं। जिस तरह इस संसार में हर जगह हवा है, बस दरकार है हमें सांस लेने की, उस ऑक्सीजन को अपने अंदर डालने के लिए। तो उसी तरह वो हर चीज हमारे आसपास है और हम अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, बस दरकार है उस पर फोकस करने की। दिस सीक्रेट बुक में ये कहा गया है कि हम कोई भी चीज को अगर ईश्वर से मांगते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं कि वो चीज हमें इजीली मिल जाएगी, वो चीज हमारी है, वो चीज हमें मिल रही है, तो कुछ टाइम के बाद वो चीज हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। पर खाली ये आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये 3 प्रोसेस नहीं होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम एक्शंस लें। बट हम एक्शंस कैसे लेंगे? अब आपको ये लग रहा होगा कि एक्शंस तो हर कोई लेता है, अपनी लाइफ में हर कोई मेहनत करता है, तभी तो कोई भी चीज को हासिल करता है। तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या नया कर रहा है? बट जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके कोई भी एक्शन लेते हैं, तो उस एक्शन में हमें सक्सेस मिलती है, उस हर चीज में हमें सक्सेस मिलती है जो हम चाहते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल बेसिक चीजें। अब हम कुछ साइंटिफिक रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कुछ तो साइंटिफिक रीजन होगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि जिस तरह अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जिस तरह बात करने की एक लैंग्वेज होती है, यूनिवर्स की भी एक लैंग्वेज होती है, और वो उसी लैंग्वेज में हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम कंटिन्यूअसली किसी एक ही चीज पे फोकस करते हैं, एक ही चीज पे जोर डालते हैं, हम अपने दिमाग में एक ही चीज बार बार एक मैसेज भेजते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठने के बाद वो हमारे कॉन्शियस माइंड को एक मैसेज रेडिएट करती है कि हमें इन चीजों पे इस तरह से एक्शन लेना है, और हम उस एक्शन को लेके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जिस तरह हम कोई भी चीज के लिए सबसे पहले यही सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, आज हमको ऑफिस जाना है और हमको लेट हो रहा है, तो हम यही बोलते हैं, यार मैं लेट ना हो जाऊं। तो हमारा इसमें फोकस नेगेटिव वर्ड पे है, लेट ना हो जाऊं। हमें लेट नहीं होना है, फिर भी हम लेट बोल रहे हैं। हम ये भी बोल सकते हैं, यार आज मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। तो उसी तरह जब हम अपने लाइफ में किसी चीज पे फोकस करते हैं, तो हम उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जी हाँ, हमारे माइंड में बहुत पावर है, ये तो हम सबको पता है। बट इसका हम यूटिलाइज कैसे करें? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है, जिसके थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बातों को एडजस्ट करते हैं और उसको हम अपना बिलीव बनाते हैं उन चीजों को अचीव करने के लिए। वो टेक्निक्स क्या है और हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। बट आज हम बेसिक बातें कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में।
तो जिस तरह हम किसी भी प्लांट में पानी देते हैं ताकि वो ग्रो करे, तो हम उसी प्लांट में पानी देते हैं जिसको हमको ग्रो करवाना होता है। उसी तरह हमें उन्हीं चीजों पे फोकस करना चाहिए जो चीजें हम अपने लाइफ में चाहते हैं। लाइफ में कोई भी नेगेटिव चीज नॉर्मल नहीं है। अगर हम किसी भी नेगेटिव चीज पे फोकस करते हैं तो हम उसको इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होने के लिए, अपनी लाइफ में एग्जिस्टेंस में आने के लिए। और फिर जब हम उस पर बिलीव करने लग जाते हैं तो वो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाती है। जिस तरह हम एक माइक्रोवेव पे भरोसा कर लेते हैं कि अगर हम इसके अंदर कोई भी खाना डालेंगे या कॉर्न डालेंगे तो उसका पॉपकॉर्न जरूर बनेगा, एक छोटी सी एनर्जी है, फिर भी हमको कितना भरोसा होता है। तो ये यूनिवर्स तो इतनी बड़ी एनर्जी है, उसने हम सबको क्रिएट किया है, कि हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना, किसी भी चीज को पाने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश करनी चाहिए, तो पूरी कायनात हमें उस चीज से मिलाने की कोशिश करती है। ये 100% रियल है। अरे कोशिश तो करिए। तो अपने आने वाली वीडियोस में मैं आपको हर टेक्निक सिखाऊंगी जिससे आप उस हर बात को अपने माइंड से निकाल सकेंगे जो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, और उस हर चीज को अपने माइंड में फिट कर पाएंगे जो आपको चाहिए। इसको यूज करके हम अब धीरे धीरे हमारा माइंड ऐसा होने लग जाएगा कि हमारी सोच नेगेटिविटी से दूर होने लगेगी। हम कोई भी चीज अगर नेगेटिव सोचेंगे ना तो इमीडिएटली हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे वो चीज जाएगी और वो हमें बोलेगी कि नहीं, हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, और हम अपना फोकस शिफ्ट करेंगे। जिस प्रैक्टिस की बात है, आप और हम साथ मिलकर ये प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने लाइफ में हर चीज को पॉसिबल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि मैं अपने वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट कर पाऊं और जो चीज आप चाहते हैं उस तरह से अपना वीडियो ला पाऊं। तो चलिए, आई लव यू ऑल। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल है।